दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिल्कीपुर सीट को लेकर जिस तरह से तमाम जो कि न्यूज चैनल या तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ सर्वे कर रहे हैं, तमाम अलग अलग अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मिल्कीपुर सीट लोकसभा 2024 में जितने मार्जिन से बढ़त बनाई थी उससे 2 गुने मार्जिन से बढ़त समाजवादी पार्टी बनाएगी। उसके कई फैक्ट हैं दोस्तों, बहुत सारे उसमें कारण है और बहुत सारे जो कि समीकरण है जो अखिलेश यादव उस समीकरण को पूरी तरह से चुनाव से पहले ही साध लिए हैं और बहुत सारे समीकरण को अखिलेश यादव पूरी तरह से दुरुस्त कर दिए हैं और पीडीए के तहत प्रत्याशी और पीडीए के तहत ही अपनी पूरी राजनीतिक फौज जो है मिल्कीपुर में उतार दिए हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट एकदम कि क्यों समाजवादी पार्टी, अगर बात करते हैं मिल्कीपुर सीट लोकसभा 2024 से अयोध्या फैजाबाद की सीट पर अवधेश प्रसाद जी जीत जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जो मिल्कीपुर सीट थी उस मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी जी को लगभग 8000 की बढ़त हासिल हुई, ठीक है। अगर बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव में तो लगभग इस 13-14 हज़ार की बढ़त उसमें दिखाई दी है। 13-14 हज़ार की बढ़त थी और वो बढ़त घटी है। वो क्यों घटी है वो भी बताऊंगा। अब क्यों मतलब 8000 से 2 गुना मतलब 16000 से 20000 के ऊपर बढ़त जाएगी ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तमाम सर्वे तमाम चीज़ें अपने जगह पे है, लेकिन मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ। नंबर 1 बात, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में आमने सामने है। अजीत प्रसाद और अब भारतीय जनता पार्टी कौन प्रत्याशी देगी ये तो अभी जो कि भविष्य के गर्त में है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर नहीं दिया। अब आपको बता दूं कि जो दलित समाज का वोट है और खासकर जो कोर वोट है बहुजन समाज पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर होने की पूर्ण रूप से संभावना है। उसके कई पहलू हैं। अखिलेश यादव लगातार 2022 चुनाव के बाद से अखिलेश यादव इस रणनीति पे काम करना शुरू कर दिए और बाबा साहब लोहिया मिशन को लेकर और जिस तरह से आगे बढ़े और पीडीए की रफ्तार को जिस समय 2024 लोकसभा में बहुत सारी चीज़ों से सीख मिली। अखिलेश 2022 से सीखने के बाद अखिलेश यादव राजनीति की पटल पर पीडीए के तहत टिकट वितरण और पीडीए के ही प्रत्याशियों को आगे बढ़ाना, लीडरशिप देना, सभी पीडीए समाज के सभी बिरादरी के, सभी जात के, सभी वर्ग के लोगों को लीडरशिप देना, हक हिस्सा देना लीडरशिप में, ये दर्शाने लगा, लोगों के मन में आने लगा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर पूरी तरह से पीडीए पर जमीन से लेकर और ग्राउंड तक और कागज तक काम कर रही। इसमें कोई करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं, ये लोगों को पता चल चुका है। लेकिन बीते दिने अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह का बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर दिए और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मैदान पर आ गए आंदोलन करने के लिए, ये अभी घाव बहुत ताजा है। निश्चित तौर पर इसको समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से चौपाल लगा कर दलित समाज के गांव में जाकर बता रहे हैं, चौपाल पे समझा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस राजनीतिक जो मिल्कीपुर की युद्ध है इससे दूरी बना रखी है। अब मतलब चुनाव नहीं लड़ेगी, इसका समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फैक्ट आपको बता दूं कि मिल्कीपुर चुनाव में 2012 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव में तो वहाँ पे 12-13 हज़ार के समथिंग आसपास इर्द गिर्द बढ़त थी। अब ये घटकर 8000 हो गई। लोकसभा 2024 में मिल्कीपुर से मात्र 8000 का ही जो कि बढ़त हासिल कर पाए अवधेश प्रसाद जी इस सीट से लोकसभा फैजाबाद के अंतर्गत। तो इसका सबसे बड़ा कारण था मित्रसेन यादव। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति में फैजाबाद सीट की पूरी बात की जाए, अयोध्या लगेसी की बात की जाए तो मित्रसेन यादव जी की बात को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही कद्दावर नेता, कम्युनिस्ट पार्टी से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक जाने माने चेहरे के नाम पर और एक अच्छी पकड़ है
एक मजबूत पकड़ सामंतवाद से लगातार लोहा लेने वाले मित्रसेन यादव निश्चित तौर पर अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके बेटे जो कि आनंद सेन और अरविंद सेन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जब यह राजनीतिक युद्ध चल रहा था लोकसभा 2024 का, तो आनंद सेन और यादव और मित्रसेन यादव निश्चित तौर पर यह समाजवादी पार्टी से दूरी बना लिए थे। और दूरी बनाने के साथ साथ अरविंद सेन जो हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता मित्रसेन यादव के बेटे हैं, अरविंद सेन, यह चुनाव लड़ गए थे लोकसभा 2024 निर्दल। ये निर्दल नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ गए थे। अब आपको बता दूं कि इनको 15,000 वोट मिला टोटल। इन 15,000 वोटों में आपको बता दूं लगभग 7600 वोट मिल्कीपुर सीट से मिला इनको, जिस सीट पर अयोध्या फैजाबाद की इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिस सीट पर 8,000 की बढ़त बना पाए थे 2024 लोकसभा में अवधेश प्रसाद जी, उसी सीट की, मैं इसी सीट की बात कर रहा हूं। इसी सीट पर अरविंद सेन को 7600 वोट मिले थे। अब अरविंद सेन और आनंद सेन दोनों भाई हैं। यह दोनों लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निश्चित तौर पर बातचीत करके मना लिए हैं और साथ में बुलाए। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का जब टिकट तय हुआ तो मंच पर आनंद सेन भी मौजूद रहे। आनंद सेन निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं और एक जमीनी पकड़ है। बूथ लेवल के से लेकर और ऊपर लेवल तक उनकी एक अच्छी पकड़ बताई जाती है और स्वाभाविक है लगातार सफलता भी हासिल की है। निर्दल भी चुनाव ये परिवार जीता है, तो एक अलग लेगेसी रही है आनंद मित्रसेन यादव परिवार की। और यह आनंद सेन की जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को खत्म करते हुए अखिलेश यादव मंच पर बुलाते हैं और जो 7600 का जो मार्जिन था आपको बता रहा हूं, निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी को चकमा देगा। और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी जी निश्चित तौर पर अब जो है कि आनंद सेन या मित्र सेन परिवार समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के बाद निश्चित तौर पर जो बढ़त थी 8,000 से, इससे 2 या 3 गुना में, मैं 3 गुना मान के चलता हूं कि लगभग 20,000 प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतने जा रही है। क्योंकि यह सीट पर सांप्रदायिक माहौल बन ही नहीं सकता। मुस्लिम बहुत कम है, 30,000 है, पासी लगभग 60,000 है, 60,000 यादव भी हैं और 65,000 के आसपास यहां पर बताए जाते हैं कि ब्राह्मण समाज है। तो तमाम ये लेगेसी थी, मैं आपको समझा दिया। तो इस चुनाव का रिजल्ट यही होने वाला, समाजवादी पार्टी लगभग 20,000 प्लस वोटों से इस सीट को जीतेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।